एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस क्लास में ये बहुत ही स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसके पीसीआई के अकॉर्डिंग, यानी पीसीआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर XYZ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसी चीज को डिस्कस करने के लिए आज ही जो सेशन है आपका ये लिया जा रहा है। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इसमें क्या क्या आपका टॉपिक दिया हुआ है वो देख लीजिए। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल किस चीज का बना हुआ है। तो ये रहा पहला चैप्टर। अब चलिए देखते हैं कि इससे किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। देखो सेल ऑर्गेनेलीज आप सभी लोग जानते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, बस उसके बारे में बता देना उसका फंक्शन क्या होता है। दूसरा सवाल है, इलैबोरेट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, है ना। गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर ये आपको बताना है। अगर आपसे ये कहा जाए स्ट्रक्चर, तो आप ट्राई करिए कि आप उसका जो डायग्राम होता है वो जरूर बना के आए। जैसे इसमें आप सेल का डायग्राम बना दीजिए, इसमें आप गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम बना दीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, पूरी चीजें आपको बतानी है। टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, हर एक चीज डिस्कस करनी है। एग्जामाइन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डेस्मोसोम। सेल जंक्शन का ये क्वेश्चन है कि डेस्मोसोम्स जो होते हैं उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर आपको बताना है। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। डिस्कस द रोल ऑफ टाइट जंक्शन इन एपिथेलियल बैरियर्स। तो जो आपके एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं वहां पर टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन होता है, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये एक तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, देखिए सिर्फ यही क्वेश्चन ये इन्हीं तरह के, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे हर एक सेल ऑर्गेनेली का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पता ही होना चाहिए। ER की जगह वो कुछ और भी न्यूक्लियस दे सकते थे या जो भी है, ठीक है। तो हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड के भी आपसे एग्जाम्पल पूछे हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। पॉलीसेक्राइड के भी आपको दिए गए हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। और उसके बाद है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये है पूरा चैप्टर आपका नंबर 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला तो वही है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इनडायरेक्टली इन्होंने पूछा है इसके टाइप्स, ठीक है। टाइप्स, तो हर एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी होता है कितने तरह का, कितने प्रकार का वो होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो सिंपल सी बात है कि आपको डिफरेंशिएट कर देना है मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये चीजें बतानी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो जो आपके ओलिगोसेक्राइड होते हैं उन्हीं के अंदर से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड लेकर सवाल पूछा गया है, वो डिस्कस कर देना है। फिर डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। बस ये 4 चीजें हैं इसके अंदर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो इनको आप अगर अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हो जाएगा काम। एग्जामाइन द क्लिनिकल रेलिवेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट्स डिसऑर्डर। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे और क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये आपको डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 से। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोटीन्स। इसके अंदर पूछा गया है इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन एंड
सॉल्युबिलिटी विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखिए इसके अंदर जो है वो हर एक चीज रट लेनी है, ठीक है। रटने का मतलब ये है कि हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड से सवाल, अमीनो एसिड का आपको टॉपिक दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये है। क्वालिटेटिव टेस्ट है, बायोलॉजिकल रोल है, और अमीनो एसिड के भी सेम ही है। देन डिसीजेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोटीन। क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रोटीन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, और क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये आपको बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेम्ब्रेन प्रोटीन, देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, फोस्फोलिपिड, ठीक है, फोस्फोलिपिड, इसके अंदर ये क्या है, ये प्रोटीन ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो यही है। इलेबोरेट ऑन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो आपको ये भी बताना है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ टर्शरी, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, टर्शरी प्रोटीन्स, है ना। तो इनडायरेक्टली वो सब पूछ लेंगे आपसे, सब कुछ, तो इसीलिए हर एक चीज पता होनी चाहिए। देन डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, उनके सिग्निफिकेंस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी क्या जरूरत होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ये मैंने आपको बड़े ही अच्छे से सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं अभी तक चेकआउट करा है तो जरूर करिएगा। लाइव क्लास भी इसकी ली है मैंने, तो वहां पर जाकर चेक करिएगा, जिसके अंदर हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ा है, डिस्कस करा है। चलिए इसके बाद एक्सप्लोर द फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताई देती हूँ, हॉर्मोन्स, जैसे हॉर्मोन्स, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। इलेबोरेट ऑन द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए, जो आपके एंजाइम है वो प्रोटीन ही होते हैं, है ना। तो दोनों चैप्टर यहाँ पर इंटर रिलेटेड है। एग्जामाइन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसऑर्डर, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड मेपल सिरप यूरिन डिसीज। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होती है आपकी, ये होती है अमीनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो भी हमने बड़े अच्छे से डिस्कस करा है क्लास के अंदर। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लिपिड्स। इसके अंदर आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल, ये तो हर एक चैप्टर की प्रथा है, हर एक चैप्टर में चल रहा है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जिसके अंदर आपको ऑयल एंड फैट के बारे में डिस्कस करना है। फैटी एसिड क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, सिंथेसिस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। लिपोप्रोटीन्स के बारे में, उसके टाइप्स, कंपोजिशन, फंक्शन, सब कुछ बताना है। देन क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड, ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 4, लिपिड्स। नेक्स्ट आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देखो मानो या ना मानो कि जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है ना हर एक चैप्टर का, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर दो, प्रोटीन को क्लासिफाई कर, ये बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसीलिए हर एक चीज को समझ कर चलेगा, है ना। चलो दिमाग से खेलना है, बस इतना समझ लीजिए। इलेबोरेट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जिसके अंदर फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। डिस्कस देयर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एनर्जी को किस तरीके से वो स्टोर करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सारी चीजों में भी आपको पता होना चाहिए। देन डिफरेंशिएट बिटवीन हाई डेंसिटी, ये तो सवाल लिख लो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सवाल ऐसा होता है। देखो लिपोप्रोटीन वैसे बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, लिपिड्स के अंदर, ठीक है। वहां से आपको
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी पूछा जा सकता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी पूछा जा सकता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो सारे के सारे काइलोमाइक्रॉन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हर एक जगह से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, और ये तो करिएगा ही, लेकिन इससे रिलेटेड और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी जरूर करिएगा। ठीक है, जितना हो सकेगा। मैं आपको क्वेश्चंस तो बता ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीजें अपने पास से करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, चल। तो ये हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपको बता देना है, एंड देयर इम्प्लीकेशंस इन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी हेल्थ, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इन दोनों से रिलेटेड वो भी आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लोर द बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये वाला बायोसिंथेसिस ऑफ अगर फंक्शन भी वो नहीं पूछेंगे, बायोसिंथेसिस तो आएगा ही आएगा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से बनता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका पूरा का पूरा पाथवे है, पूरी की पूरी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं क्लास के अंदर, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एग्जामाइन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एक्रोलीन टेस्ट फॉर फैट, यानी कि ये क्वेश्चन आया है क्वालिटेटिव टेस्ट से, क्वालिटेटिव टेस्ट से, जिसके अंदर आपको एक्रोलिन टेस्ट को डिस्कस करना है कि वो क्या होता है, पूरा प्रोसीजर बता दीजिए, ऑब्जर्वेशन क्या आपको मिली, ये सारी चीजें आपको बता देनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पूछा तो हमने नहीं बताया। अगर ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको हर एक चीज डिस्कस करनी है, हर एक चीज जो भी आप जानते हैं इस टेस्ट के बारे में। ठीक है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, क्या इसके अंदर प्रोसीजर होता है, क्या ऑब्जर्वेशन इसके बाद मिलता है आपको, किस टेस्ट के लिए, मतलब किस लिपिड के लिए ये वाला जो टेस्ट है वो किया जाता है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। इलेबरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आयोडीन नंबर टेस्ट फॉर ऑयल एंड फैट। देखो, आयोडीन नंबर टेस्ट एक क्वालिटेटिव टेस्ट ही है, क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है, जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड यानी ऑयल एंड फैट के लिए किया जाता है। डिस्कस हाउ दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन लिपिड। अनसैचुरेशन की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये जो आप लिपिड के अंदर देखते हैं, ये किस तरीके से आप इसके अंदर चेक करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, न्यूक्लिक एसिड। सबसे मस्त चैप्टर है इस पूरे के पूरे बायोकेमिस्ट्री का। डिफाइन प्यूरिन पिरामिडीन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड विद एग्जांपल, और आपको डीएनए और आरएनए का मॉडल डिस्कस करना है, डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस करना है। ये है पूरा का पूरा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। चल, सबसे पहले देखेगा कि डीएनए और आरएनए दोनों से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, डिस्कस द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, यानी कि ये पूरा सवाल आया है आपका डीएनए रेप्लिकेशन से, क्या एंजाइम्स होते हैं, पूरा प्रोसीजर बता दीजिए। ठीक है, कहाँ होता है, क्यों होता है, सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, तो हर एक चीज डिस्कस कर दीजिएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे यूजफुल है ना, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए, ये चीज आपको बतानी है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज ट्रांसलेशन, ये पूरा प्रोसीजर आपको बताना है। डिस्कस इन डिटेल द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, लगा लो स्टार मार्क। एक तो ये, और एक डिफरेंशिएशन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये दो सवाल इस चैप्टर से ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर द कंट्रास्ट डीएनए विद आरएनए हाईलाइटिंग द डिफरेंस इन शुगर बेसिस एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, यानी कि पूछ ही लिया है ना, इनडायरेक्टली आ गया सवाल कि डिफरेंशिएट करिए डीएनए और आरएनए के बीच में हर एक चीज को लेकर। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए दैट इज टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर
ट्रांसलेशन के अंदर किस तरीके से इन सारे के सारे आरएनएज का यूज होता है ये आपको बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंजाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड आईयूबी एंड एमडी क्लासिफिकेशन, ये आपको डिस्कस करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर्स आपको बताना है। थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है एक्सप्लेन देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन, यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम फिक्स होता है ना, वही उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो यही चीज आपको डिस्कस करनी है कि ऐसा क्यों है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 6 तरीके के आपके पास एंजाइम होते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पर बता देनी है। आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं लिख देती हूँ OTHLIN। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम एंड कोफैक्टर्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल्स इन एंजाइम कैटालिसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके कोफैक्टर्स और को एंजाइम होते हैं वो किस तरीके से एंजाइम कैटालिसिस में यूज किए जाते हैं, वो चीज आपको बता देनी है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। कौन कौन सी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इलैबोरेट ऑन द यूज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ठीक है, तो ये तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंजाइम चैप्टर से। नेक्स्ट आपका चैप्टर है विटामिन्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बता देना एग्जाम्पल के साथ। इसी के साथ सोर्सेज, केमिकल, फंक्शन, coenzyme form, recommended dietary requirement और deficiency diseases of fat and water soluble vitamin। इनडायरेक्टली सब कुछ आपसे पूछ लिया गया है, सब कुछ। ठीक है, ये सिलेबस देख के आपको लग रहा होगा कितने छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठते हैं, सोर्सेज आपको बता देना है, डाइटरी रिक्वायरमेंट, हर एक विटामिन की आपको यहाँ पर डिस्कस कर देनी है। इसी के साथ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, लेकिन इसी चीज को मैंने बड़े ही अच्छे से हर एक चीज को क्लियर करा है विटामिन चैप्टर का, जो आपका लाइव क्लास हुआ है उसके अंदर, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एक्सप्लेन देयर डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इन द बॉडी। डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन डी। देखो हर एक विटामिन से स्पेसिफिकली सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए। इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बोन हेल्थ एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि अगर कमी हो जाती है तब क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है विटामिन डी से। एक्सप्लोर द रोल ऑफ विटामिन के, जिसको कोगुलेशन फैक्टर भी कहा जाता है, इन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। इसके बाद है एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन इन द बॉडी, यानी आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को और डाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन एग्जामाइन द रोल ऑफ थायमीन फॉस्फेट, ये सवाल है आपका कोएंजाइम से, तो ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है, समझाया है। ठीक है, उसमें तो देख लीजिएगा। द कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B1 इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज TPP। ठीक है, ये जो कोएंजाइम होता है इसकी पूरी टेबल मैंने आपको दी है, बी कॉम्प्लेक्स वालों की, नॉन बी कॉम्प्लेक्स वालों की, तो ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हर एक चीज का मेटाबॉलिज्म आपको करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, लिपिड। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड इसी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपको बता देना है। तो सारा का सारा चैप्टर ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसी तरीके से सवाल भी हम देखने वाले हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला है एक्सप्लेन द रिएक्शन, एंजाइम एंड एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज टू पायरुवेट, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, वही आपको बता देना है, पूरी रिएक्शन लिख देनी है। डिस्कस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन बता देना है यहाँ पर। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है वो डिस्कस करना है।
Discuss the electron transport chain, the production of ATP and the role of mitochondrial inner membrane. है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी डिस्कस कर देनी है, जिसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस, वही वाली है, समझ जाइएगा। 5 कॉम्प्लेक्सेस का नाम लेते ही आपको याद आ जाना चाहिए। एटीपी का प्रोडक्शन कितना होगा, कहाँ कहाँ होता है, और इसी के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसका क्या इसके अंदर रोल होता है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। देखो साइकिल से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, 5 नंबर में, 3 नंबर में, कहीं भी ये सवाल आ जाते हैं, तो इसीलिए हर एक साइकिल को याद करिएगा। उसके बाद आता है डिस्कस द स्टेप्स एंजाइम एंड रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल। इनडायरेक्टली यूरिया साइकिल आपको बना देनी है, खत्म। एक्सप्लोर द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। देन डिस्कस द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड डिटेल्स ऑन ट्रांसअमीनेशन एंड डीअमीनेशन। तो ये सवाल है कुछ आपके चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मिनरल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर आपको डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल, खत्म। फंक्शन बता देने हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर इतना ही है बस, ठीक है। लेकिन लेंदी चैप्टर है, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो लेंदी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। पर चलिए, डिस्कस द रोल ऑफ आयरन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इट्स अब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयरन बायो अवेलेबिलिटी। आयरन से रिलेटेड सवाल आया है कि आयरन मतलब हर एक चीज आपको बता देनी है आयरन के बारे में। उसके बाद डिस्कस द फंक्शन ऑफ जिंक इन द बॉडी, एग्जामाइन इट्स रोल इन एंजाइम कैटालिसिस, इम्यून फंक्शन एंड वुंड हीलिंग। तो ये आपको बताना है जिंक से रिलेटेड। डिस्कस द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल हेल्थ, यानी कि आपके दांतों से रिलेटेड जो फ्लोराइड जरूरी होता है उसका क्या रोल है, क्यों वो जरूरी होता है, सब कुछ आपको बताना है। डिस्कस सोर्सेस ऑफ आयोडीन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, गोइटर पूछा गया है, गोइटर। ठीक है, सब कुछ यहां होना चाहिए भैया, तभी काम चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगेन बहुत ही सिंपल, इजी और छोटा चैप्टर है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, देन वाटर टर्न ओवर एंड बैलेंस, electrolyte composition of the body fluid, dietary intake of electrolyte and electrolyte balance, then dehydration, causes of dehydration and oral rehydration therapy यानी ORT, ये आपको डिस्कस करना है। ORT, ये आपको पूरी की पूरी चीजें बतानी है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लर्न करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। देखो काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, सिंपल सबसे सवाल, ठीक है। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ मेजर डेफिशिएंसी, मेजर इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस इन द बॉडी, देन इलैबोरेट ऑन द फंक्शन ऑफ क्लोराइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे वाटर बैलेंस होता है उसी तरीके से। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में एक आपका एलिमेंट यूज होता है जिसका नाम है क्लोराइड, उसी के बारे में आपको बताना है। Discuss its role in maintaining osmotic pressure, gastric acid secretion and its association with the sodium balance. चलिए नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच। देखो पानी के सिक्रेशन में या पानी के बैलेंस में, वाटर बैलेंस में एडीएच का काफी बड़ा रोल होता है, वहां पर होता है रीअब्जॉर्प्शन, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक यानी डायरेसिस को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रहा होगा, तो यही होता है। थर्स्ट एंड रेनल मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग वाटर होम्योस्टेसिस यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाटर होम्योस्टेसिस, इस तरीके से भी सेम सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं लिख देती हूं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाटर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। देखियो होम्योस्टेसिस क्या होता है, बैलेंस। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे छोटा चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डिस्कस द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस जेनेटिकली मॉडिफाइड
क्रॉप्स, जीन एडिटिंग टेक्निक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड। बेसिकली आपको यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है चीजों को, सारी चीज। Then explore the concept of industrial biotechnology and discuss the application of genetic engineering in medicines। यानी medicinal biotechnology क्या होती है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, लीवर का, किडनी का और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इन तीनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। फंक्शन ऑफ किडनी, रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू असेस द फंक्शन ऑफ किडनी or their clinical significances. Function of liver, routinely perform tests to assess the function of liver and their clinical significance. Lipid profile test and its clinical significance. यह है पूरा चैप्टर आपका 12th। क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, यानी कि जब आप चेक करवाते हैं किडनी को तो उसका क्या जरूरत होती है। Explain the role of kidneys in maintaining homeostasis and the relevance of assessing their function। आपकी बॉडी में किडनी किस तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है वो चीज आपको बता देनी है इसके अंदर। Examine the principle and procedures of blood urea nitrogen, that is BUN मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद है इलेबोरेट ऑन द मेजरमेंट ऑफ लिवर एंजाइम लेवल, जिसमें ऑल्ट यानी कि एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज और एएसटी यानी कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये टेस्ट जो होते हैं इनके बारे में पूछा गया है। देन एग्जामाइन द रोल ऑफ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, दैट इज जीजीटी, इन लिवर फंक्शन टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट ही हैं, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑल्ट, एएसटी, जीजीटी, ये सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्ब्यूमिन लेवल्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड इट्स एसोसिएशन विद द लिवर फंक्शन, ठीक है। एल्ब्यूमिन देखिए क्या होता है, एक प्रोटीन ही है, अगर वो ज्यादा लेवल में हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लिवर के फंक्शन के। Then discuss the diagnostic value of high density lipoprotein cholesterol, that is HDLC, ठीक है जी, इन लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन है। एग्जामाइन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ मेजरिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपोप्रोटीन बेसिकली, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 12 से। लास्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, जिसके अंदर लिम्फोसाइट और प्लेटलेट के बारे में आपको बता देना है हेल्थ एंड डिसीज में। फिर इराइथ्रोसाइट, एबनॉर्मल सेल एंड देयर सिग्निफिकेंस, एंड लास्ट है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 30। क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट T एंड B, ठीक है, द नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है, ओके। देयर फंक्शन एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन अडेप्टिव इम्यूनिटी, क्या उनका फंक्शन होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर, ये चीज आपको डिस्कस करनी है। एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ बी सेल एक्टिवेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड द रोल ऑफ एंटीबॉडीज इन इम्यून रिस्पॉन्सेस। फिर डिस्कस हाउ प्लेटलेट आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर किस तरीके से सिंथेसिस होते हैं आपके जो प्लेटलेट हैं, देयर लाइफ साइकिल एंड द रोल ऑफ थ्रोम्बोपोइटीन इन प्लेटलेट होम्योस्टेसिस, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटीन क्या है, जो प्लेटलेट के अंदर ही पाया जाता है बेसिकली। एग्जामाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इराइथ्रोसाइट में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका फंक्शन होता है, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इंक्लूडिंग हार्मोनल रेगुलेशन एंड ऑक्सीजन सेंसिंग मैकेनिज्म, ये सवाल है। एंड देन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमेट्यूरिया, हीमेट्यूरिया क्या होता है, जब यूरिन के अंदर ब्लड कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड इन यूरिन, और द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग ब्लड इन यूरिन, मतलब क्या मेथड यूज किया जाता है। इलेबोरेट ऑन द डिटेक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यानी कि कीटोन बॉडीज किस तरीके से आपकी और क्यों पाई जाती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है यूरिन के अंदर। एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन द रेनल ट्यूब्यूल एंड द क्लिनिकल इम्प्लीकेंसेस ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। ये है कुछ आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर्स पढ़ने बैठते हैं
एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उस टाइम बस यही आता है दिमाग में कि बस कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मेसी इंडिया ने हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सके और सारी चीजें इजीली याद कर सके। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ेगा, सब्सक्राइब करिए फार्मेसी इंडिया लाइव को, यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस का जल्दी से पता चलता रहे। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे डीपी इंडिया लिखकर सेंड कर देना है और आप तक नई नई अपडेट्स, नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। थर्ड है टेलीग्राम की लिंक, यहां पर भी है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दी गई है, ठीक है। वहां से जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम इतना जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको नई नई इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर मिलती है, तो वो जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, और फार्मेसी इंडिया ऐप को डाउनलोड करने का भी, जहां से आप अपने लिए 6 मॉड्यूल का जो सेट है वो मंगा सकते हैं। और वो इतना जरूरी है, हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको उसके अंदर मिलेंगे, सारी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, तो जरूर मंगाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।